किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 2 दिनों के मौसम का हाल, यानी अगले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहेगा। साथ ही बात होगी वायु गुणवत्ता की और भी बहुत कुछ मौसम से जुड़ी जानकारी हम आपको देंगे मौसम खबर में। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम खबर की 5 बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं कि पहली खबर हमें कहां से मिल रही है हमें अरुणाचल प्रदेश से। कुछ स्थानों पर हल्की बरसात के आसार जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में जताए जा रहे हैं। अगली खबर हमें हिमाचल प्रदेश से मिल रही है, जहां इक्का दुक्का हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। अगली खबर है उप हिमालय पश्चिम बंगाल से। कुछ जगह छाएगा घना कोहरा। ये खबर उप हिमालय पश्चिम बंगाल से हमें मिली। और अगली खबर असम से। गिने चुने इलाकों में हल्की बारिश के आसार जो हैं वो असम में जताए जा रहे हैं। और सिक्किम की अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ जगह घना कोहरा छाने की आशंका जताई जा रही है। तो ये तो देखिए आपने आज की 5 बड़ी खबरें। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम सर्द अपडेट की। जी हाँ, सर्द अपडेट में हम आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में मौसम के मद्देनजर आपको नजर बना के रखनी है, कहां सावधानी बरतनी है और किन राज्यों में कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। लेकिन ये सब जानकारी जो देती है आपको, वो देती है हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। और चलिए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की। जी हाँ, मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं अगले 2 दिनों के मौसम का हाल, यानी जो आने वाले 24 से 48 घंटे हैं उनमें मौसम जो है वो कैसा रहेगा, कहाँ बारिश हो सकती है, कहाँ कम बरसात होगी और किस तरीके का मौसम रहेगा अगले 2 दिनों में, वो हम आपको बताते हैं अपने सेगमेंट मौसम का पूर्वानुमान में। चलिए शुरुआत करते हैं और आप मेरे पीछे मैप देख सकते हैं। इसके जरिए हम आपको समझाते हैं और बताते हैं। आप देखेंगे कि गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहाँ पर बरसात नहीं होगी अगले 2 दिनों में। ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस मौसम के पूर्वानुमान से आपको ये जानकारी मिलती है कि अगले 2 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। तो आपने देखा उत्तर भारत का हाल। चलिए पूर्वी भारत की तरफ रुख करते हैं और आप देखेंगे बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, यहाँ बरसात नहीं है। लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कहीं कहीं बारिश है। लेकिन अरुणाचल में कई जगह बरसात हो सकती है। ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है अगले 2 दिनों का। अंडमान निकोबार में बरसात नहीं है। साथ ही आप देखेंगे लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये तमाम वो राज्य हैं जहां अगले 2 दिनों में बारिश नहीं होगी। आप देख सकते हैं, हम लगातार आपको बता रहे हैं दक्षिण भारत के मौसम का हाल अगले 2 दिनों का। अब आइए पश्चिमी भारत की बात कर लेते हैं। कच्छ, सौराष्ट्र, दमनदीप, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ बरसात नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे पश्चिमी राजस्थान, तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है अगले 2 दिनों के लिए। और अब बात मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कहां कहां बरसा है बादल, तो आप देखेंगे गिलगित में बारिश हुई है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में बारिश हुई है, साथ ही हिमाचल और लद्दाख, यहां बारिश हुई है। उत्तर भारत के ये राज्य है, यहां पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है, बादल बरसा है। अब आगे बढ़ते हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में कोहरा छाया रहा है। साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कोहरा भी छाया रहा है, बारिश हुई है। और मेघालय, असम और अरुणाचल की बात करें तो आप देखेंगे कि पिछले 24 घंटों में यहां बरसात दर्ज की गई है, यानी पिछले 24 घंटों में यहां बारिश हुई है। तो ये आपने देखी मौसम की चाल, जो हमने आपको बताया पिछले 24 घंटों के मौसम की चाल का हाल। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this.
Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलता पूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। दूरदर्शन किसान में आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की। जी हम आपको बताएंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में, जिससे आपको जानकारी मिले कि जो देश के विभिन्न राज्य हैं, वहाँ के जो शहर हैं, वहाँ का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान से। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम अगर बात करें गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा की, तो यहाँ न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है। अंडमान निकोबार आइलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी कि तापमान में सामान्य की तुलना में कमी देखी गई है। वहीं आप देखें भीतरी उत्तर कर्नाटक और भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ जो न्यूनतम तापमान है उसमें कमी देखी गई है, यानी सामान्य की तुलना में कम रहा है। अब बात करते हैं गुजरात, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि तापमान ज़्यादा देखा गया है न्यूनतम। और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ 5.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है न्यूनतम तापमान, जो कि सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। और अब बात पंजाब के रोपड़ की, तो पंजाब के रोपड़ में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। अब नज़र डाल लेते हैं अधिकतम तापमान पे। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, यहाँ अधिकतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज़्यादा है। वहीं हम बात करें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है, सामान्य की तुलना में ये तापमान ज़्यादा रहा है। अब आते हैं हम पूर्वोत्तर भारत, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय, असम। तो यहाँ देखेंगे आप अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है, यानी तापमान में कमी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। गुजरात, कोंकण और गोवा और विदर्भ 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज़्यादा देखा गया है, यानी तापमान में सामान्य की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और पश्चिमी राजस्थान में जो अधिकतम तापमान है वो आप देखेंगे 5.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी तापमान में बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है। अब आप नज़र डालें पश्चिमी मध्य प्रदेश, साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल, यहाँ 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान, यानी कि सामान्य की तुलना में यहाँ अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र के करनूल की, तो करनूल में अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान था। तो
तो ये तो देखा आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान। अब जो देश के बचे विभिन्न अन्य राज्य हैं, वहां तापमान की क्या स्थिति है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। और मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। आपका ही मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की। जी हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि जो देश के विभिन्न शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी रही है, वायु गुणवत्ता कैसी रही है, वहाँ का सूचकांक कैसा रहा है, कितनी साफ और कितनी प्रदूषित दर्ज की गई है। लेकिन ये सब जानकारी आपको देती है हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 229 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में आता है। पुणे की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 123 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की हवा अच्छी श्रेणी में रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 92 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 89 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 80 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 191 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 212 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में आता है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज हुआ, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 124 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे। और बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे, और अब हम बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की। जी हाँ, पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं जो हमारे देश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है, जिससे आपको ये जानकारी मिले कि देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का मौसम कैसा रहेगा और तापमान कैसा रहेगा अगर आप घूमने जाना चाहते हैं इन पर्यटन स्थलों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के कटरा का मौसम हम देखते हैं। पहले यहाँ मंगलवार और बुधवार को मौसम मिला जुला रहेगा, धूप के
साथ बादल छाए रहेंगे। गुरुवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। शुक्रवार को मौसम खुला है। यहाँ अधिकतम तापमान 19, 20 और 21 डिग्री पर और न्यूनतम 9 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में रहेगा। यानी अधिकतम तापमान जो है वो 19, 20, 21 तक रहेगा और न्यूनतम 9 से 10 डिग्री के बीच में रहेगा कटरा का। अब बात उत्तराखंड के शहर देहरादून की। मंगलवार को यहाँ धूप खिली रहेगी, यानी मौसम खुला रहेगा। बात बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की करें तो इन तीनों ही दिन मौसम मिला जुला है। धूप के साथ बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं 21 से 24 डिग्री, 26 डिग्री तक रहेगा और न्यूनतम 9 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में रहेगा। तो आप देख सकते हैं राजधानी देहरादून का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश के शहर आगरा पर नजर डालते हैं। यहाँ आप देखेंगे मंगलवार और बुधवार को यहाँ कोहरा छाया रहेगा, धुंध छाई रहेगी, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को मौसम यहाँ का मिला जुला रहेगा। धूप और बादल कुछ ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान 29 डिग्री, 30 डिग्री पर और न्यूनतम 12 से 13 डिग्री के बीच में रहेगा आगरा का। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान रहने वाला है आगरा का चारों ही दिन आपने देखा। अब बात करते हैं हम बिहार के बोधगया की। बोधगया में आप देखेंगे मंगलवार से लेके शुक्रवार तक चारों ही दिन मौसम एक समान है, यानी कोहरा छाया रहेगा, धुंध छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 29 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम जो है वो 13 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में रहेगा बोधगया का। तो बोधगया का मौसम जो है वो चारों ही दिन धुंध वाला रहने वाला है और अधिकतम न्यूनतम तापमान आपने देखा कि कैसा रहेगा चारों ही दिन। अब बात असम के गुवाहाटी शहर की। तो मंगलवार और बुधवार की अगर हम बात करें, मंगल बुध 2 दिन, इन 2 दिन यहाँ कोहरा छाया रहेगा, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार इन 2 दिनों पर यहाँ बारिश रहेगी। अधिकतम तापमान 27 और 28 के बीच में और न्यूनतम 12 से 14 डिग्री के बीच में रहेगा गुवाहाटी का। तो मौसम जो है वो तब्दीली वाला रहेगा, थोड़ी धुंध भी छाई रहेगी और बारिश भी रहेगी। कुछ ऐसा मौसम गुवाहाटी का रहेगा। अब बात अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की बात कर लेते हैं। मंगलवार को तो मौसम यहाँ मिला जुला है, धूप के साथ बादल हैं। बुधवार को यहाँ बारिश है और गुरुवार और शुक्रवार को भी मौसम मिला जुला है, यानी धूप के साथ बारिश, धूप और बादल रहेंगे। बारिश बुधवार को रहेगी 24, 27, 28 तक। अधिकतम तापमान और न्यूनतम 13 डिग्री से 14 और 15 डिग्री के बीच में रहेगा। तो ऐसा मौसम तापमान ईटानगर का रहेगा, अरुणाचल की राजधानी। तेलंगाना के हैदराबाद शहर पर आप देखें नजर। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार चारों ही दिन मौसम यहाँ पर मिला जुला है, यानी धूप तो रहेगी लेकिन बादल भी छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 35 डिग्री से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19, 20 और 18 डिग्री तक रहेगा हैदराबाद का, यानी 19, 20 के बीच में रहेगा यहाँ का न्यूनतम तापमान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु के चेन्नई शहर की। मंगलवार को यहाँ धुंध छाई रहेगी, कुछ कोहरा जैसा रह सकता है, लेकिन बुधवार से शुक्रवार को मौसम यहाँ का मिला जुला रहेगा, यानी धूप और बादल। अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम 23 डिग्री, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान अगर आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि एक समान डिग्री पर बना हुआ है। 33 डिग्री पर अधिकतम और 23 डिग्री पर न्यूनतम। चलिए आगे केरल के कोच्चि शहर की बात कर लेते हैं। तापमान और मौसम देख लेते हैं। मंगलवार से शुक्रवार तक चारों ही दिन यहाँ का मौसम खुला है, चटक धूप खिली है और अगर आप देखेंगे अधिकतम तापमान तो 32 डिग्री पर बना हुआ है और न्यूनतम तापमान यहाँ का 25 डिग्री पर बना हुआ है, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान यहाँ का भी जो है वो एक समान डिग्री पर है चारों ही दिन। 32 डिग्री पर अधिकतम और 25 डिग्री पर न्यूनतम, लेकिन मौसम यहाँ का खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। गुजरात के सूरत शहर की बात करें तो आप देखिए मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक सूरत में धूप खिली है, मौसम खुला है। अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं 35 डिग्री, 36 डिग्री, 37 डिग्री तक है, यानी गर्म मौसम रहेगा और न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री के बीच में रहेगा। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान रहेगा गुजरात के सूरत शहर का आपने देखा। तो ये तो हमने बात करी जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ के मौसम और तापमान की। अब हम बात करेंगे मौसम खबर में खेती किसानी की। जी हाँ, इस मौसम में हमारे किसान भाइयों को अपनी फसलों की देखभाल कैसे करनी है, ये सब जानकारी आपको देंगे हमारे एआई एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के किसान आलू की पकी फसलों की खुदाई कर लें। यहाँ के किसान गेहूं, सरसों, मटर और मसूर की आवश्यकतानुसार सिंचाई कर लें। हिमाचल प्रदेश के किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की पकी पौध की कटाई कर लें। हिमाचल प्रदेश में किसान
इस मौसम में शिमला मिर्च और टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं। उत्तराखंड के भाबर और तराई वाले इलाकों के किसान गन्ने की पकी फसलों की कटाई कर लें। पंजाब के किसान गन्ने की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान इस समय सूरजमुखी, मक्का और आलू की बुवाई कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ इस मौसम में प्याज, टमाटर और मक्के की बुवाई की जा सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान प्याज, भिंडी, तोरई, खीरा, करेला, लौकी और कद्दू की बुवाई जारी रखें। बिहार में इस समय भिंडी, कद्दू, लौकी, खीरा और करेले के पौधों का रोपण किया जा सकता है। झारखंड के किसान गेहूं की फसल को रथुआ रोग से बचाने के उपाय कर लें। वहीं छत्तीसगढ़ के किसान केले और पपीते के पौधों की सप्ताह में एक बार सिंचाई करें। पश्चिम बंगाल के गांगेय पश्चिम बंगाल में किसान बोरो धान के खेतों में जल स्तर 2 से 5 सेंटीमीटर बनाए रखें। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के किसान पत्ता गोभी और फूल गोभी की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। असम के किसान राजमा और आलू की पकी फसलों की तुड़ाई और खुदाई का काम कर लें। यहाँ इस मौसम में उड़द, मूंग और भिंडी की बुवाई की जा सकती है। वहीं मेघालय में इस समय बैंगन, शिमला मिर्च और टमाटर की नर्सरी लगाई जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। और बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे और अब हम बात करेंगे आज की फसल की। जी हाँ, आज की फसल के बारे में हम आपको बताएंगे पालक के बारे में। आज की फसल में जो हमने फसल चुनी है वो है पालक। पालक के बारे में आपको बताते हैं। पालक में पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन और साथ ही आयरन जो है वो बेहद प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये जो मौसम है ये पालक की बुआई के लिहाज से बेहद उपयुक्त है। इस मौसम में आप पालक की रोपाई कर सकते हैं और पालक जो है वो खास तौर पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली इन इलाकों में ज़्यादा बोया जाता है। हालांकि इसकी खेती लगभग पूरे ही देश में की जाती है, लेकिन ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रमुख तौर पर की जाती है और बहुत कुछ खास है इस फसल में। लेकिन क्या कुछ और खास है वो देखिए आप हमारी इस रिपोर्ट में। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है, जो हम आपको QR कोड दिखाएंगे, आपको उसको स्कैन करना है। अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये QR कोड, आप इसे स्कैन कीजिए और आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।